हरिहंस सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपकारी है। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति आए को नमाएंगे स्तुति को। धन्य धन्य तिन ही ते काज संग आज भये कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी। नक्षत्र चूड़ामणि नामक ग्रंथ के 8वें लंब को आधार बनाकर यहाँ नंदाढ़ जो कि जीवंदर कुमार के भाई थे, वे जीवंदर कुमार के पास पहुँच गए और वहाँ पहुँचकर अपनी आत्मकथा सुनाने लगे। उन्होंने कहा, आपके चले जाने के बाद मेरे परिणाम इतने ज़्यादा आकुलित व्याकुलित हुए कि मैंने आत्महत्या करने का विचार किया। आत्महत्या करने का विचार आ गया मेरे मन में। फिर नीतिकार बतलाने लग गए कि आत्महत्या का विचार अच्छा नहीं है, आत्मघाती महापापी, ये सब बातें कहने लगे। फिर बोले फिर उस विचार से बाहर कैसे आया कि मुझे गंधर्व दत्ता जो भाभी है उनका विचार आया कि वो अनेक विद्याओं में पारंगत भी है और उनका क्या हाल हो रहा होगा, मुझे उनसे मिलना चाहिए। यह विचार कर ये गंधर्व दत्ता के पास में पहुँचे। कौन? नंदाढ़। गंधर्व दत्ता के पास पहुंचकर उदास थे क्योंकि भाई जा चुके थे। कहाँ गए थे ये तो पता नहीं था, गायब हो गए थे अचानक ही। अब अचानक गायब हो गए तो ये तो लगता ही है ना कि क्या हुआ। विमान अचानक गायब हो गया आसमान में उड़ता हुआ तो लगता है कि ये तो गया, अब क्या मिलेगा। एक बार जो चला जाए उसका मिलना बहुत कठिन होता है। जितनी खबरें आती है ना गुमशुदा की तलाश वाली, उन खबरों में कोई 1-8% ही ऐसे होते हैं जो मिलते हैं। 99% लोग मिलते नहीं हैं। 99% लोग। जीवंदर कुमार की तलाश भी गुमशुदा के रूप में होने लगी। गायब हो गए अचानक, कहाँ चले गए पता नहीं। उदास थे तो गंधर्व दत्ता ने उनसे ये कहा कि हम लोग बेवकूफ़ हैं जो उनके मोह में व्यर्थ ही अपने परिणामों को बिगाड़ रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि वे जहाँ भी हैं वे सुख शांति से मजे में हैं। ये बात गंधर्व दत्ता ने कही। देखिए आप, फिर आगे बढ़ते हैं अपन, इसी चर्चा को और बढ़ाते हैं। गंधर्व दत्ता द्वारा जीवंदर कुमार का समाचार देना 19 नंबर का श्लोक है। 381 नंबर पेज है। 381 पेज पर नीचे एक श्लोक दिया है, 19 नंबर श्लोक। प्रतिदेशं प्रतिग्रामं प्रतिग्रह्येव मय्यते विपच्य संपदेहि स्यात् भाग्यं यदि पचेदिमम्। क्या कह रहे हैं? उनकी तो प्रत्येक देश में और प्रत्येक ग्राम में आदर पूर्वक स्वागत के साथ पूजा होती है। विद्या से जान लिया गंधर्व दत्ता ने कि तुम उनके लिए व्याकुल हो रहे हो, उनके लिए परेशान हो रहे हो। तुम्हें मालूम है तो जहाँ जा रहे हैं वहाँ उनकी गांव-गांव में पूजा हो रही है। जिस देश जिस प्रांत में पहुँच रहे हैं वहाँ उनका सम्मान हो रहा है। परेशान होने की जरूरत नहीं। इस संदर्भ में पीछे एक नीति बतलाई थी, स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। राजा की पूजा अपने ही देश में होती है, परदेश में राजा की क्या कीमत। कौन जाने कौन है और क्या है होगा। जैसे अपन कह देते हैं ना ऐसा कि सेठ होगा तो अपने घर का होगा,
होगा तो होगा वो, उसकी जहाँ चलती है अपने नौकरों पर चला, हमारे ऊपर थोड़ी ना कुछ है। ऐसे राजा होगा तो होगा कहीं का, ऐसा लोग कह देते हैं। लेकिन जिनमें विद्वत्ता होती है, जिनमें ज्ञान होता है, जिनमें समझ और विवेक होती है, वो सब जगह पर पूजे जाते हैं, सर्वत्र सम्मान प्राप्त करते हैं। जीवंदर कुमार राजकुमार थे या न थे, ये तो वे स्वयं ही जानते हैं, और तो कोई जानता नहीं। लेकिन बाकी दुनिया के लोग तो ये जानते हैं, ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। आप देखिए, अभी जिस देश में वे मौजूद हैं, उस देश के राजा ने भी आखिर उनका बहुमान और सम्मान किस वजह से किया? उनकी योग्यता को देखकर। अपने बालकों को, अपने राजकुमारों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उन्हें रख लिया, उन्हें बहुत आदर और सम्मान से अपने यहाँ रखा, यहाँ तक कि अपनी पुत्री का विवाह भी उनके साथ में किया। आखिर क्या देख करके? गुणों को देख करके। तो गुणों को देख करके राजा भी बहुमान किया करते हैं। देखिए आप, हमारे जो मुनिराज होते हैं, उन मुनिराजों के चरणों में राजा अपना मुकुट धर देता है। कितने भी बड़े से बड़े राजा हो, नरेंद्र तक, चक्रवर्ती, नरेंद्र मोदी, इंद्र, हेमेंद्र, ये सब चक्रवर्ती जैसे सम्राट भी मुनिराजों के चरणों में अपना मस्तक धर देते हैं। क्यों? क्योंकि वे जन सामान्य से बहुत विशेष गुण वाले हैं, बहुत विशेष गुण हैं उनमें, जन सामान्य से ज़्यादा गुण हैं, गृहस्थों से ज़्यादा गुण हैं। और सुनो, वे मुनिराज भी अपना मस्तक जिनेंद्र देव के चरणों में झुकाते हैं, क्योंकि उनमें बहुत गुण हैं। 3 लोक में सबसे अधिक गुण यदि किसी में दिखते हैं, गुणवान यदि कोई दिखते हैं, तो वे 3 लोक के शिखर पर विराजमान होने योग्य वे सिद्ध परमात्मा अरहंत भगवान नमो अरिहंताणम बोल करके जिनका स्मरण करते हैं, नमो सिद्धाणम बोल करके जिनका स्मरण करते हैं, ऐसे सिद्ध परमात्मा वे सर्वोत्कृष्ट हैं। और सुनो, वे अरहंत और सिद्ध परमात्मा भी जिसके आगे झुकते हैं, वे भी तो किसी के आगे झुकते हैं। किसके आगे झुकते हैं? बोलो जैन साहब। सिद्ध भगवान वो किसके आगे झुकेंगे? अनंत भगवान किसके आगे झुकेंगे? वो किसको नमस्कार करेंगे? कि सुनो, उनकी प्रतिक्षण उत्पन्न होती हुई परिणति, उत्पन्न होते हुए क्या कहेंगे, निर्विकल्प अवस्था है वैसे तो, लेकिन प्रतिक्षण उत्पन्न होती हुई ज्ञान की पर्याय, श्रद्धा की पर्याय, चारित्र की पर्याय, अपने अनंत गुणों के समुदाय स्वरूप स्वभाव के ऊपर झुकती है। जो परिणति, जो पर्याय अपने स्वभाव का अवलंबन लेती है, वो पर्याय 3 लोक में पूज्य हो जाती है। मैं आपसे पूछता हूँ, उनने क्या किया दुनिया के लिए, ये बताओ। आपको लगता है ना, अरे साहब इन्होंने दुनिया के लिए बहुत काम किया है। आज देखो, दुनिया ऐसे नहीं पूछती है इनको, इन्होंने बहुत काम किया है समाज के लिए, इसलिए समाज भी इनके लिए तैयार रहती है गले में माला डालने के लिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बहुत काम किया है समाज के लिए। मैं आपसे पूछता हूँ, हनुमान जी ने क्या काम किया था? भरत जी ने क्या काम किया था? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन ने क्या काम किया था समाज के लिए? नंग अनंग आदि मुनिराज जो मोक्ष गए, उन्होंने क्या काम किया था समाज के लिए? कुछ नहीं। सेठ सुदर्शन ने क्या काम किया समाज के लिए? भगवान बन गए केवल ज्ञान प्राप्त करके, निर्वाण प्राप्त करके। बोलो, विष्णु कुमार मुनिराज के बारे में तो आप ये कह सकते हो 700 मुनिराजों की रक्षा की थी, लेकिन भगवान अकंपन ने क्या काम किया जगत के लिए? वो भी तो भगवान बने ना, उन्होंने भी तो मोक्ष की प्राप्ति की ना। रामचंद्र जी का नाम तो आप बहुत आदर से लेते हैं कि अयोध्या का शासन किया उन्होंने, लेकिन उनके पहले 8-7 और बलभद्र हुए ना जो मोक्ष गए हैं। रामचंद्र जी से पहले नाम भी नहीं जानते, मोक्ष गए, भगवान बने। वे भगवान कैसे बन गए?
सुनो, दुनिया के लिए कुछ करो या ना करो, लेकिन जो अपने आप को जानते हैं ये परमात्मा बन जाते हैं। परमात्मा बनने का मार्ग समाज कल्याण का मार्ग नहीं है। भगवान बनने का रास्ता ये दुनिया का उद्धार करने का रास्ता नहीं है, ये आत्मोद्धार का मार्ग है। ये जैन परंपरा आत्मोद्धार की बात करती है, जगत उद्धार की नहीं। और जो आत्मोद्धार के मार्ग पे लगते हैं उनके माध्यम से जगत के जीवों का उद्धार स्वयं होता है अपने आप। आत्मा प्रभाव नहीं हो, ऐसी बात कहते हैं अमृतचंद्राचार्य पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक ग्रंथ में वे कहते हैं, आत्मा प्रभाव नहीं हो रत्नत्रय तेजसा। रत्नत्रय के तेज से जो अपने आत्मा की प्रभावना करते हैं उनके माध्यम से जगत में वास्तविक प्रभावना होती है। यह है असली प्रभावना। सब जगह पूजे जा रहे हैं जीवनधर कुमार। क्यों पूजे जा रहे हैं? अपने गुणों की वजह से। गुण ग्रहण का भाव रहे, अपने गुणों की तरफ ध्यान दो। गुणों का बखान मत करो, लेकिन गुणों को ग्रहण का भाव रहे। दृष्टि न दोषों पर जावे, दोषों की तरफ दृष्टि नहीं जाए। दूसरों के अपने दोषों को देखकर उन्हें निकालें और दूसरे के गुणों को देखकर उन्हें ग्रहण करने का भाव हमारे हृदय में हो। ये जीवनधर कुमार के हृदय में बराबर ये बात बनी हुई थी, जिसके कारण उनकी पत्नी गंधर्व दत्ता ने यह बात कही कि देखो, जिस प्रदेश में, जिस गांव में जीवनधर कुमार जाते हैं वहां आदर से उनका स्वागत किया जाता है। निश्चय से अगर भाग्य फलोन्मुख हो तो विपत्ति भी संपत्ति के लिए हो जाती है। क्या क्या कह रहे हैं? भाग्य फलोन्मुख हो, नीतिकार कह रहे हैं। अत्र नीति है, नीतिकार क्या कह रहे हैं? यदि भाग्य आपका फलोन्मुख हो, भाग्य फलता हुआ यदि दिखाई दे रहा हो, फलीभूत होने वाला है, भाग्योदय यदि आपका हो गया है, तो कितनी भी विपत्तियां आ जाएं वो संपत्ति के लिए हो जाती है। विपत्तियों में भी संपत्ति मिल जाती है, संकट में भी उसे रास्ता मिल जाता है। आपने तो उन्हें डाल दिया, खाई में पटक दिया, और खाई में नीचे कूदे और नीचे से रत्न लेकर के निकले, अंदर बहुत सारे रत्न थे। ये मैंने क्या किया? फिर बाद में सोचता मैं तो मैं ही कूद जाता। मुझे क्या पता था कि वहां रत्न भरे हुए। ऐसी बहुत घटनाएं होती है। माने जिनका भाग्योदय होता है, लोग उनको संकट में डालने से नहीं चूकते, लेकिन संकट के काल में भी वे अपनी बुद्धिमत्ता के बल पर वहां से कुछ न कुछ रिवॉर्ड लेकर के निकलते हैं। कुछ ना कुछ उनको हासिल होता है, कुछ लाभ प्राप्त हो जाता है। आप सबको ध्यान आ रही होगी धन्य कुमार की कथा। पढ़ी क्या आपने दीपेश जी? जैन कथा संग्रह जो कहानियों की पुस्तक है, उसमें एक धन्य कुमार की कथा है। क्या आपने पढ़ी जैन साहब? अब आएगी, आप पढ़ रहे हो कथा? अच्छा, बहुत बढ़िया। बोले उसमें जो है एक धन्य कुमार की कथा है, और अपने भाइयों में सबसे छोटा भाई था वो। क्या माँ बाप उससे बहुत प्रेम करते थे, और सहेजी परिवार में ऐसा देखा जाता है कि परिवार में जो छोटा बच्चा होता है उसको सबसे ज़्यादा माँ बाप प्रेम करते हैं। तो बच्चा होता है ना, उसको संभालते हैं, और बड़ों को इस बात की जलन होती है कि मानो ये तो इसी इसको पूछते, इसी इसको पूछते, हमें तो पूछते ही नहीं। ये ऐसा परिवारों में देखा जाता है, ऐसा ही उनके परिवार में होता। मालूम है आपको, सारे बड़े भाई मिलकर के उसके इतने विरोधी हो गए कि कदम कदम पे उसे मारने के प्रयास किए, जान से मार देने के प्रयास किए। ऐसी ऐसी जगह पर उसे उलझाया और फंसाया कि जहाँ से जिंदा वापस नहीं आए। लेकिन आपको मालूम है वो जिंदा तो आया ही, और संपत्ति को कई गुना करके लेकर के आया। क्या विद्याएं लेकर के आया, सम्मान लेकर के आया, धन लेकर के आया। ये यहाँ नीतिकार कहना चाह रहे हैं, भाग्य यदि फलोन्मुखी हो, भाग्य यदि आपका फलने वाला हो, तो विपत्ति भी संपत्ति के लिए हो जाती है। चोर भी यदि आपके यहाँ आए और आपका भाग्योदय हो तो आपके यहाँ चोरी नहीं करे, वो आपको चरणों में पड़ जाए आपके।
लाया हुआ माल और छूट जाएगा। ऐसे कहते फलेगा कपालम तो क्या देगा गोपालम। बोलो, ठीक है ना, फलेगा कपालम तो क्या करेगा, क्या देगा गोपालम, ऐसे कह रहे हैं एक बार। अरे आपका यदि कपाल, आपकी यदि खोपड़ी, आपकी यदि बुद्धि, आपका ज्ञान, आपकी योग्यता, आपका भाग्य यदि फल रहा है तो कौन क्या देगा, परमात्मा क्या करेंगे बताओ। यदि मेरा ही भाग्योदय हो गया है तो फिर परमात्मा से मांगने की जरूरत नहीं है, और मेरे ही भाग्य में यदि कुछ नहीं है तो परमात्मा क्या दे देंगे, अब आपको को कौन देगा। इसलिए भाई इच्छा के संदर्भ में और विकल्प के संदर्भ में वो बड़े पंडित जी की वो बहुत सुंदर पंक्तियां हैं। बोलो कितनी सुंदर पंक्ति है। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो, और पुण्योदय में चाह व्यर्थ है, सहज बने मन वांछित हो। कितने सुंदर लाई। आपका यदि पाप का उदय है, अब आप कितनी भी इच्छा करो क्या होगा, नहीं चाहने पर भी होगा। कितनी भी चाह करते रहो आप, चाह करना ही बेकार है। पाप के उदय में नहीं होगा आपके अनुसार काम, क्योंकि आपके पाप का उदय चल रहा है। पापोदय में चाह व्यर्थ है, नहीं चाहने पर भी हो। तो सब पुण्य के उदय में तो खूब इच्छाएं कर ले अपन, कि पुण्य के उदय में भी चाह व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि सहज पने मन वांछित हो, अपने आप ही होगा, तुम काहे की चाह करते हो। पुण्य का उदय होगा तो सामने वाला घर आकर के दे करके जाएगा, और पाप का उदय हो तो तुम कितना भी बचाने का प्रयास करो, वो घर में घुस के छीन करके ले जाएगा। बोलो, ताले तोड़ करके ले जाएगा। ये पाप और पुण्य के उदय की ऐसी स्थिति है। यहाँ ये कह रहे हैं जीवनधर कुमार के संबंध में उसका भाग्य फलित होता हुआ नजर आ रहा है। तो जितने विपत्तियों की जगह पर वे पहुंचते हैं, सब जगह पर उनका सम्मान होता जाता है। लगता तो ऐसा है अब उलझ जाएंगे, लग तो ऐसा रहा था कि वो विद्याधरी उलझा रही है, कहीं अटक नहीं जाए, फंस नहीं जाए, लेकिन सद्बुद्धि आ गई। भाग्य इतना अच्छा था, तुरंत कोई विद्याधर आ गया उधर से अपनी पत्नी को तलाशता हुआ। या फिर ऐसा दिखाई देने लगा, कदम कदम पे ऐसा दिखाई दे रहा है। देखो आप इसी बात को आगे सरल अर्थ विशेष अर्थ में पुनः कहते हैं। गंधर्व दत्ता अपने देवर नंदाढ़ से कह रही है कि तुम्हारे बड़े भाई जीवनधर कुमार जिस देश और जिस किसी नगर में जाते हैं, वहाँ उनका सभी लोग स्वयमेव हार्दिक आदर सत्कार करते हैं, अपने आप आदर सत्कार करते हैं जहाँ जाते हैं वहाँ। यदि किसी के पुण्य का उदय हो तो उसके अनेक संकट भी संपत्ति का कारण बन जाते हैं। पुण्य का उदय हो ना, लोगों ने तो सोचा संकट में डल गए, संपत्ति का कारण बन जाएगी। बोलो, अब ये रामचंद्र जी को वहां संकट में डाल दिया, कहाँ 14 वर्ष के वनवास के लिए, तो तुमने डाला संकट में, और वहां जगह जगह उनका सम्मान होने लग गया, मित्र बन गए उनके, समझ लो आप, सुग्रीव जैसे लोग मिल गए। सुग्रीव, बाली, हनुमान, ये कैसे कैसे भक्त उनके कहाँ कहाँ मिलते चले गए, एक एक जगह पर उनसे संकट भोगे उन्होंने। हाँ, सीता को उठा करके ले गए थे, तो भी क्या हुआ, लंका का राज्य मिल गया। बोलो, राम लक्ष्मण को आखिर वो विपत्ति के काल में भी वो 3 खंड का राज्य मिल ही गया ना, लंकेश को जीतकर। रावण को जीतने की जो परिस्थिति बनी, वो परिस्थिति यदि वो केकई नहीं भेजती, वनवास नहीं देती, तो कैसे मिलती। बोलो, दुख में भी सुख छिपा हुआ है, दुख में भी सुख छिपा हुआ है। सोलिया जी साहब, बात समझ में आई आपके? हाँ, यानी कि दुख में भी सुख छिपा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं। आप यदि कोई संकट का काल हो तो उसमें सुख देखो आप, वास्तव में सुख छिपा हुआ क्या है। समझदार लोग अपने विकल्प से, अपनी बुद्धि से उसमें भी कष्ट का अनुभव नहीं करते।
सम्यक निर्णय और सम्यक विकल्प पूर्वक, सम्यक चिंतन पूर्वक उस दुख की घड़ी में भी वे तकलीफ का वेदन नहीं करते। ऐसा हो जाता है। देखो विशेषार्थ पुण्योदय और अनुकूलता का कोई ऐसा ही आश्चर्यकारी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। पुण्य का उदय हो तो अनुकूलताएं मिलती है। पुण्य कर्म के उदय काल में जीव लोहे को स्पर्श करे तो वो भी सोना बन जाता है, और पाप का उदय हो तो सोना भी लोहा बन जाता है। क्या करो बोलो? कहते हैं ना अभी तो क्या इसके सितारे गर्दिश में हैं, ऐसी बातें चलती है। इसका सिक्का चल रहा है अभी तो, इसके सितारे, अभी तो मोदी के जो सितारे हैं ना, वो जहां हाथ डालता है, जहां काम करता है, वहां कहीं उम्मीद नहीं दिख रही थी उसके जीतने की, और देखो आप उसके सितारे। दुनिया भले ही कितना भी कहे, कुछ भी कहती रहे, लेकिन वो सब जगह पर उसको सफलता मिल रही है। ऐसे ही कह रहे हैं जिसके सितारे तेज होते हैं, जिसका उदय पुण्य का तीव्र होता है, कहते हैं ये जहां हाथ डालता है, ये तो मिट्टी में भी हाथ डालता है वो सोना बन जाता है। हार के वालों के देखो आप सितारे, आप सुनो, आपके साथ में थे पहले क्या? हार के मार्बल वाले जो माइंस खरीदते हैं, जो जमीन खरीदते हैं, एक व्यक्ति जो जमीन बिक नहीं रही है, कोई खरीदने वाला नहीं है, नुकसान में जा रही है, घाटे में जा रही है, क्या करें? ये इस जगह पर कौन जमीन खरीदेगा? गलत जगह ले ली, फंस गए हम, और नुकसान में खा करके उसने बेच दी। और जिसने खरीदी उसने उसी जगह पर खरीदने के बाद में उस जगह के दाम इतने बढ़े तो कॉलोनी बस गई वहां। लो 100 गुना हो गए उसकी कीमत। ये क्या हुआ? और जिसने बेची थी वो सर पकड़ता है, यार मैं ही रख लेता कि तूने जो 10 साल से रखी हुई थी, क्या हुआ? नहीं था तेरी किस्मत, तेरे भाग्य में नहीं था। देखिए सोना लोहा बन जाता है, लोहा सोना बन जाता है स्पर्श मात्र से। जीवंदर कुमार के पूर्वबद्ध पुण्योदय के कारण उन पर आए हुए सभी संकट संपत्ति रूप से ही परिणत हो रहे हैं, संपत्ति रूप से परिणत हो रहे हैं सारे के सारे संकट। भावी गंधर्व दत्ता का नंदाढ़ को प्रेरणा देना, प्रेरणा देनी। बहुत बुद्धिमान है। देखो आप, बुद्धिमान लोगों की पत्नियां भी बुद्धिमान होती है क्या? बहुत ही गंधर्व दत्ता कम होशियार है कि भाग्यशालियों को भाग्यशाली मिलते हैं क्या? वो उनका भाग्य भी उनके साथ में जुड़ा होता है ना। ऐसा थोड़ी ना दीपेश जी आपका भाग्य अलग हो और वाइफ का भाग्य अलग हो, ऐसा थोड़ी ना होता है। भाग्य तो साथ साथ ही चलता है। क्यों मास्टर साहब? एक ही घर में रहना है, एक ही गाड़ी में घूमना है, धन संपत्ति वैभव एक जैसा ही है। गवर्नमेंट की निगाह में भले ही आपकी इनकम टैक्स की फाइलें अलग अलग हो, लेकिन उसके बावजूद भी भोगने की दृष्टि से तो दोनों का एक साथ ही चलता है। तो ऐसा नहीं है कि एक के तीव्र पाप कर्म का उदय हो और एक के तीव्र पुण्य का उदय हो। भाग्य एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो क्या? हाँ, थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है ना। पर इतना तो फर्क पड़ता ही है कि एक को एसी नहीं सुहाता है और एक को सुहाता है। एक को गर्मी लगती है और एक को ठंड लग रही है। ये तो है जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विधि कहे, अतएव वर्जित वाद है निज पर समय के साथ भी। नियम सार की गाथा है। नियम सार में आचार्य कुंद स्वामी कह रहे हैं कि सुनो भाई, कितने भी आपके भाग्य एक दूसरे से मिलते हुए नजर आवे, लेकिन उसके बावजूद भी प्रत्येक व्यक्ति का परिणाम, प्रत्येक व्यक्ति का उदय अपना अपना ही होता है। हर जीव अलग अलग है, सबका सुख दुख न्यारा न्यारा होता है। और वो तो यहाँ तक जाकर के कहते हैं, भिन्नता की बात करते हुए, कि दो व्यक्तियों के परिणाम आपस में मिलते ही नहीं हैं। कैसे मिलेंगे बताओ? क्योंकि वो अतीत और अनागत को देख करके बात करते हैं। हमने जो बात कही अभी, ये वर्तमान को देख करके बात कही, वर्तमान परिस्थितियों को देख करके बात कही। बोलो, जीव वालों के रास्ते में रहने का जो कष्ट है कि अनुकूलता है, ये दोनों पति पत्नी साथ ही तो भोग रहे हैं, एक ही जगह तो रह रहे हैं। अब आप चाहे वो ट्रैफिक की समस्या हो, चाहे भीड़ भाड़ की समस्या हो, चाहे पानी नहीं आने की समस्या हो, है कि मेन बाजार के अंदर बाहर निकलते ही सब्जी मंडी मिल जाती है, सब्जी मिल जाती है, तो आपको अनुकूलता जो भी है वो साथ ही तो है, एक जैसा ही तो है।
बड़ा मंदिर पास में मिल जाता है। बोलो ये भी तो पुण्य का उदय दिखता है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि आप ये अनुकूलता प्रतिकूलता वर्तमान भाव की देखो तो साथ साथ में दिखाई दे रही है। लेकिन आचार्य कुंद कुंद स्वामी कह रहे हैं जहां से आए हो वो जगह अलग अलग थी और मर करके जहां जाओगे वहां अलग अलग होगी। तुम्हारा ये साथ तो थोड़े समय मात्र का है। कितने समय मात्र का साथ है बोलो? कुछ दिनों का। 2 दिन के मेहमान जगत में, बोली बिगाड़े कौन सो, हम बैठे अपनी मौन सो। हम किससे बोल बिगाड़े, हम वचन किससे बिगाड़े? बहुत पुराना भजन है, प्राचीन भजन। किसका है तो मैं भूल गया, अंतिम लाइन में कहीं होगा। दौलत राम जी का, बुद्धचंद जी का, भागचंद जी का, ऐसे पुराने कवियों में से किसी का लिखा हुआ भजन है। 2 दिन के मेहमान जगत में, बोली बिगाड़े कौन सो। हम किससे वचन बिगाड़े? वचने किम दरिद्रता। ऐसा कहा करते थे हमारे प्राचार्य जी थे ना, गुलाबचंद जी साहब, वो ऐसा कहा करते थे, वचने किम दरिद्रता। बोलने में दरिद्रता क्यों, ये बताओ। ऐसी कहावत भी चलती है, मन के लड्डू फीके क्यों। क्या बोलो? मन में दरिद्रता है, बोलने में दरिद्रता है। बोलने में दरिद्रता का क्या काम है? उदार हृदय से बोलो। किसी की प्रशंसा करे और प्रशंसा करते समय भी कंजूसी रखे तो तू यार तू करे ही मत, तू नहीं करे जो ये अच्छा है। उदारता होनी चाहिए, मुक्त कंठ से बात निकलनी चाहिए। किसी की प्रशंसा की बात हो, किसी की महिमा की बात हो, किसी का गुणानुवाद करने की बात हो, तो ये सब बहुत उदार हृदय से होनी चाहिए। तो मन के जो विकल्प हैं उस संबंध में यहाँ बात कही जा रही है। हम ये कह रहे हैं कि देखो आप, ये भाभी जो है ये बुद्धिमान है। यहाँ से बात घूम गई थी, ये कितनी बुद्धिमान है, कदम कदम पे नंदाडे को संभाल रही है। ऐसा लगता है ये तो वो क्या महारानी कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी बहादुर दिख रही है। तो पति चले गए, कहीं गायब हो गए, उसके बाद भी डर नहीं रही है, इन्हें कोई घबराहट नहीं हो रही है, उल्टी शिक्षा दे रही है नंदाड्य को। देखो आप, नई शिक्षा, नई प्रेरणा। दृष्टुमिच्छति चेद्वत्स तम जनम तव पूर्वजम किम नु ताम्यसि गम्ये क्वनु पापाहि भाविनी। क्या कह रहे हैं? देखो इसका एक कारण एक और है। ये जहां से आई है ना, ये तो राजपुत्री है, ये तो क्षत्रियों की बेटी है। और जो नंदाड्य है ये बनिया का बेटा है। बहुत फर्क पड़ता है क्या? ये बनिया का बेटा है नंदाड्य, इसे घबराहट हो रही है। और वो क्षत्रिय है क्या, वो दृढ़ता से बात करती है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं होगा, बहुत बहादुर है, वो जहाँ जाएंगे उनको सम्मान मिल रहा है। और देखो क्या शिक्षा दी, हे वत्स, यदि अपने उन बड़े भाई जीवनधर कुमार को देखने की इच्छा करते हो तो क्यों दुखी होते हो? तुम्हारे मन में यदि भावना आ रही है ना, क्यों दुखी होते हो? जाओ, अर्थात मैं तुम्हें विद्या के प्रभाव से उनके समीप पहुंचा देती हूँ। किंतु हम पापिनी स्त्रियों का क्या, हम तो जहाँ हैं वहीं ठीक है। विद्या देनी थी, विद्या के प्रभाव से इसने नंदाड्य को वहाँ भेज दिया। चर्चा तो वहाँ चल रही है नंदाड्य और जीवनधर कुमार की आयुधशाला में। स्त्रियों का पाप कर्म के वजह से स्त्री पर्याय मिलती है। स्त्री पर्याय मिली है ना, ये पाप कर्म की वजह से मिलती है। और शास्त्र आगम तो ये कहते हैं कि स्त्री पर्याय, सम्यक दृष्टि जीव को स्त्री पर्याय नहीं मिलती। और ये कहते हैं हमारे यहाँ जैन परंपरा में, विशेषकर दिगंबर जैन परंपरा में तो कहते हैं स्त्री मुक्ति निषेध। पाप कर्म के फल में तो स्त्री पर्याय मिली, और वर्तमान में स्त्री पर्याय में भी ऐसा काम नहीं हो सकता
कि यहाँ से मोक्ष की प्राप्ति हो सके। सम्यक दर्शन ले सकते हैं, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। तो स्त्रियां तो हमेशा ऐसी रहेगी क्या? ऐसी क्यों रहेगी? तो पुरुष बन जाएगी अगले जन्म में। उसकी स्थिति बन जाती है। उसमें क्या हो गया? वो तो बन जाएगा। और ऐसा थोड़ी ना है कि आप हमेशा पुरुष ही बने रहेंगे। हाँ, वो भी स्थिति बन जाती है। ये जीवन बदला और यहाँ से बदल करके स्त्री में जन्म ले लिया, इसमें क्या दम है? ये तो स्त्री से पुरुष और पुरुष से स्त्री, ये तो अनादिकाल से चलता आ रहा है। ये तो मोक्ष जाने की सामर्थ्य नहीं है, इस अपेक्षा से इस तरह की बात यहाँ कही गई है। हम तो जाएं क्या करें, जो स्थिति है हमारी। देखिए सरल अर्थ, आपके भाई तो पूर्ण रूप से सुखी तथा सुरक्षित ही है, फिर भी आपको चिंता हो और विश्वास न हो तो तथा स्वयं उनसे प्रत्यक्ष मिलना या देखना चाहते हो तो दुखी क्यों होते हो? चिंता मत करो, अभी पहुंचा देते हैं तुम्हारे। मैं आपको अपनी मंत्र शक्ति से उनके पास भेज देती हूँ। आप तो पुरुष हैं, अकेले ही उनके पास जा सकते हैं, किंतु हम पापिनी स्त्रियों का अकेले जाना योग्य नहीं। ये भी तो है बात। पुरुष वर्ग तो कहीं भी अकेले जा सकते हैं, रात को 2 बजे भी जा सकते हैं, कहीं इधर उधर घूम सकते हैं, लेकिन इनके तो ऐसे पाप कर्म का उदय है कि ये भय भी है, डर भी है, लज्जा भी है, अनेक प्रकार के ऐसे गुण हैं, गुण कहो चाहे अवगुण कहो, दुर्गुण कहो, सद्गुण कहो, जो भी है, लेकिन ये पर्यायगत ऐसी योग्यता है, स्वरूप ही इसी तरह का है। फिर देखिए आप, मंत्र शक्ति से नंदाढ्य का हेमाभा नगरी में पहुंचना, ये पहुंच गए। कौन? नंदाढ्य। पुत्र किसके थे? सेठ गंधोत्कच के। और पहुंच कहाँ गए? जीवनधर कुमार के पास में। अब देखो ये बात कह रहे हैं यहाँ, कैसे पहुंचे, क्या स्वरूप है। इत्युक्त्वा शाययित्वा च शय्यायां साभिमन्त्रितं मामत्र भवति चात्र संपन्नं प्रायिणोरिति। इस प्रकार कहकर पूज्य भाभी ने, माने आपकी पत्नी ने, भाभी माँ मुझको सेज पर मंत्र पूर्वक सुलाकर पत्र सहित यहाँ भेज दिया। ऐसा नंदाढ्य ने जीवनधर कुमार से कहा। सेज पर लिटाया और ये उसी की तरह जैसे वो हैं, अपन पढ़ते थे पुराने कॉमिक्स में, हैं जादूगरों की बिछाई, उसने चटाई बिछाई, एक जाजम बिछाई, उसके ऊपर लिटाया और ये उड़ गए, ऐसे आसमान में उड़ने लगे। ऐसी शक्ति अपने को मिल जाए तो कैसा लगे? हैं? बोलो राजेश जी, ऐसी शक्ति मिल जाए तो कैसा रहे? ट्रैफिक की झंझटों से मुक्त हो जाए अपन और फटाफट पहुंच जाए कहीं भी, आकाश में उड़ते हुए। अभी कोई एक वीडियो किसी ने दिखाया मुझे, कहीं कोई वो केरल का या कहाँ का, आसमान में उड़ते हुए का ऐसा वो उड़ रहा है, वो कोई लड़का ऐसा, पता नहीं क्या वो, क्या सच्चाई है कि ट्रिक फोटोग्राफी है कि क्या वीडियो है, सब फेंक ऐसे ही चलते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो लेकिन ये तो झूठ नहीं है भाई, ये तो उड़ करके चले गए, उसने उड़ा दिया। मंत्र शक्ति, मंत्रों में शक्ति हुआ करती थी, आज भी है। मंत्र जिनके पास में है, उनके पास में अनेक प्रकार की मंत्र के प्रभाव से रिद्धियाँ देखी जाती है। हाँ, चिट्ठी नहीं भेजी, अरे पत्र नहीं भेजा, पत्र की जैसे भेज दिया। जैसे पत्र लिख करके कहीं भेज देते हैं ना, कि मानो वो इस नंदाढ्य को इस तरह से रवाना कर दिया जैसे चिट्ठी भेजी जा रही है। ये भेज दी चिट्ठी, जैसे कबूतरों के हाथ चिट्ठी भेज दी जाती थी, ऐसे उसको लेटा करके यहाँ से वहाँ ट्रांसफर। पत्र भी भेजा है, पत्र भी भेज, देख लो साहब, पत्र के साथ में है क्या ये? अच्छा, पत्र सहित है, पत्र के साथ में भेजा है। चलो देखो, नंदाढ्य ने जीवनधर कुमार से कहा, क्या कहा? पूर्वोक्त प्रकार से सांत्वना और प्रेरणा देकर आदरणीय भावी गंधर्व दत्ता ने
स्मर तरंगिणी नामक शैया पर मुझे लिटाया। शैया का नाम स्मर तरंगिणी, उसे लिटाया और आपके लिए एक पत्र देकर यहाँ आपके पास भेज दिया। सरल अर्थ पढ़ लिया अपन ने, विशेष अर्थ पढ़। मंत्र शक्ति के द्वारा नंदाढ़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा गया। नंदाढ़ तो जानता नहीं था कोई मंत्र, वो तो रिद्धियां जानता नहीं था, उसके लिए तो यही बहुत आश्चर्यकारी था। यहाँ मंत्र का निमित्त अवश्य है, पर एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ अच्छा बुरा कर सकता है, यह समझना मिथ्यात्व है, असत्यार्थ है। ये सिद्धांत है। माने आप क्या सोच रहे हो, मंत्र से आप कुछ भी कर दोगे? मंत्र की शक्ति से आप चाहे भी कर लोगे। ये मंत्र की शक्ति आपको परमात्मा नहीं बना सकती है। मंत्र की शक्ति से क्या हो जाएगा? मंत्र की शक्ति से किसी का बुरा कर दोगे, किसी का भला कर दोगे। सुनो, आप में मंत्र शक्ति थी और आपने किसी का भला करने की भावना भाई, तो भी उसका भला होना वो उसके पुण्योदय के अधीन है, आपकी शक्ति के अधीन नहीं। आप किसी का बुरा करना चाहो, लेकिन सामने वाले का बुरा होना और नहीं होना ये तो उसके पाप कर्म के उदय पर निर्भर करता है। मैं तो कहता हूं, यहां तो इन्होंने मंत्र शक्तियों की चर्चा की है, प्रकरण तो मंत्र शक्तियों जैसा चल रहा है, लेकिन हम आपके पास में मंत्र शक्ति तो नहीं है, धन शक्ति तो है। क्या दिग्विजय जी, धन से कर दो ना भला कुछ गरीबों का, विकल्प ही नहीं आता है। अनेक ऐसे गरीब दिखते हैं जिनको देख करके उनका भला करने का विकल्प नहीं आता, और किसी को देख करके विकल्प आ जाता है तो कर भी देते हैं। तो किसको देख करके विकल्प आया और किसे देख करके नहीं आया? जिसके पुण्य का उदय था उसे देख करके आपको भी देने का भाव आ गया, और जिसके पुण्य का उदय नहीं था तो उसको आपको देने का भी भाव नहीं आया। ऐसा होता है ना। मैं जैसे कभी कभी कहता हूँ, किसको कितना देते हो आप? जैसे मैं शादी विवाह वगैरह के बारे में कभी कहता हूँ, सबको एक जैसा तो नहीं देते हो, सबको एक जैसा बांटते हो आप। जिसका जैसा पुण्य का उदय हो, जिसकी जैसी होनार हो, ब्याई जी को अलग देंगे तो उनको अलग देंगे, उनको बेटियों को अलग देंगे तो बहुओं को अलग मिलेगा है, तो फिर हमारी नंदों को अलग देंगे तो नंदों की बहुओं को अलग देंगे है, उनकी अलग है, तो खुद के बहन के बच्चों को अलग होगा तो उनके बच्चों को अलग होगा, तो सबका अलग अलग है ना हिसाब किताब, कैटेगरी अलग अलग है ना सबकी। ताऊ जी के बच्चों को अलग जाएगा तो बुआ जी के बच्चों को अलग जाएगा, फिर सबका अलग अलग होता है, सब जो भी हिसाब किताब है। हम आपसे पूछ रहे हैं ऐसा अलग अलग। अभी इतना ही नहीं, घर में काम करने वालों का अलग है, उनमें भी परमानेंट सर्वेंट का अलग है, और जो शादी के लिए तो 15 दिन से रखा था उसके लिए अलग है। बोलो अब ये फर्क क्यों? इस फर्क के पीछे क्या कारण है? आपके यहाँ बहुत बड़ा आयोजन हुआ, आप खुश हो गए क्या? तो इतनी खुशी हुई आपको, एक को 100 रुपए का इनाम देते हो और एक को 1000 रुपए का देते हो, और एक को 11,000 का लिफाफा देते हो, एक को 21,000 का देते हो। ये फर्क क्यों है? जिसका जैसा पुण्य का उदय। तुम देने वाले कौन? देते देते भी लिफाफे में से नोट निकल जाता है क्या? कम हो जाता है देते देते भी, कम भी हो जाता है, और कभी कभी ये भी हो जाता है कि दे दो यार और बढ़ा दो, नहीं कम रहेंगे, बढ़ा ही दो, कोई बात नहीं। भले ही देने के बाद में आप सोचते रहो ज़्यादा दे दिए। अब तेरे सोचने से क्या होता है, ज़्यादा दे दिए कि कम दे दिए? सामने वाले का उदय जितना था उतने पहुंचेंगे। ये कह रहे हैं यहाँ देखो आप, जिनेंद्र भगवंतों द्वारा कथित वस्तु व्यवस्था में, ओहो क्या गजब बात कह रहे हैं। जिनागम का मर्म यहाँ प्रस्तुत कर दिया। जिनेंद्र भगवंतों द्वारा कथित वस्तु व्यवस्था में जीव द्रव्य अनंत है, पुद्गल द्रव्य अनंतानंत है, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य आकाश ये एक एक, और काल द्रव्य असंख्यात है। याद है ये संख्या? क्या संख्या याद है क्या? है?
अभी याद किए थे थोड़े दिन पहले, नहीं 2 दिन में 2 दिन पहले। बताओ काल कितने हैं? कालाणु है असंख्यात। धर्म द्रव्य कितने हैं? एक। आकाश द्रव्य कितने हैं? एक। और पुद्गल कितने हैं? अनंतानंत। असंख्य नहीं, अनंतानंत। और जीव कितने हैं? जैन साहब अनंत, बिना देखे बोलो क्या? जीव अनंत और पुद्गल अनंत अनंत। देखो कभी कभी जीवों को भी अनंत अनंत कह देते हैं और पुद्गलों को भी अनंत कह देते हैं, लेकिन जब दोनों को साथ में रखेंगे ना तो जीव की तुलना में पुद्गलों की संख्या, जीव की तुलना में जीव अनंत है लेकिन पुद्गल उससे भी अनंत गुना ज्यादा है। इसलिए जब जीव को अनंत कहते हैं तो पुद्गल को अनंत अनंत कह देते हैं। मर्म की बात तो आप बता रहे हैं, देखो आप क्या कह रहे हैं। ये 6 द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र हैं। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। फिर सभी द्रव्य हैं भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला रे। जिन शासन बड़ा निराला, मानो अमृत का प्याला। सभी द्रव्य भिन्न भिन्न, निर्भर हमें कर डाला। निर्भर कर दिया, हमारे माथे पे वजन नहीं है हमारे कुछ भी। ये कह रहे हैं 6 द्रव्य अपने अपने में स्वतंत्र है। इनमें से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं। अच्छा बताओ, 6 द्रव्य स्वतंत्र हैं, इनमें मैं कौन सा द्रव्य हूं? जीव द्रव्य। और शरीर कौन सा द्रव्य है? शरीर पुद्गल है। और मैं कौन हूं? जीव। और एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, फिर भी शरीर को मेंटेन तो मैंने किया है। बोलो, मैं बहुत मेंटेन कर। अरे ये कह रहे हैं तू भिन्न है और शरीर भिन्न है, इस शरीर पर तेरी चलती नहीं है। तू कितना भी सोच ले कि मैं चलाता हूं, लेकिन तू चलाने वाला नहीं। एक झटका लगता है और ये सारे जो इसके फंक्शन है ये काम करना बंद कर देते हैं। कान ने काम करना बंद कर दिया। मैंने बताया था ना एक दिन कान में आवाज आना शुरू हो गया था। क्या अभी तक तो आई नहीं दोबारा? नहीं आया तो आप लोग बोलते हो वो आवाज तो आती है, लेकिन कोई गड़बड़ी वाली आवाज नहीं आती। ये सब स्वतंत्र है, इसमें चल ही नहीं रही है। दांत हिलने लग जाता है, दाढ़ दर्द करने लग जाती है, नई दाढ़ आ जाती है, अक्कड़ दाढ़ आ जाती है, दर्द करने लग जाती है, दांत से खाना बंद हो जाता है, चबाना बंद हो जाता है, पेट में जाता है, पच नहीं पा रहा है, ज़्यादा पचने लग जाता है, भूख बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, भूख बंद हो जाती है। क्या होता है समझ में नहीं आता है। ये कैसी स्वतंत्रता है, ये कैसी स्वाधीनता है? ये स्वाधीनता का मार्ग है ये। एक बार यदि ये बात समझ में आ गई, देखो इस परम सत्य को स्वीकार करते हुए, ये परम सत्य है चावड़ा जी साहब, ये परम सत्य है। माने एक अलग है और दूसरा अलग है, आत्मा अलग है, जीव अलग है और पुद्गल अलग है और स्वतंत्र है। चश्मे का नंबर उतर जाता है, लगा लो चश्मा, क्या करोगे आप? चश्मा टूट जाता है, 2 दिन बिना चश्मे के रहता है, बंद करके आता है तो खराब गलत बंद करके आ जाता है। डॉक्टर की दवाई लेता है तो ठीक हो जाता है, दवाई लेने पर रिएक्शन हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इंजेक्शन लगवाया था, पक गया, कितने साल बाद में पता नहीं, 6 साल बाद में वो इंजेक्शन का असर दिखा। बोलो आप, तो 6 साल पहले लगाया था, अब क्या हो गया? कुछ नहीं। पैर में दर्द हुआ था, पैर काटना पड़ गया, और काटना क्या पड़ गया? दूसरा पैर को काट दिया गलती से, तकलीफ इसमें थी और काट दिया इसको, ऐसा हो जाता है। कुछ का कुछ हो जाता है भाई साहब, आपको पता नहीं है। एक मुस्लिम सज्जन थे,
डॉक्टर के गए दिखाने के लिए, पैर में दर्द था और देखा तो नीला पड़ गया था सारा पैर। तो डॉक्टर ने कहा कि पैर काटना पड़ेगा, इसका तो कोई उपाय नहीं, पूरा नीला पड़ गया है तो खराब हो गया, पैर काट दिया। या फिर दूसरा पैर भी फिर नीला पड़ गया तो फिर काट दिया। बोले यार ये तो पता नहीं क्या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फिर काट दिया, ऑपरेशन कर दिया। ऑपरेशन करना पड़ेगा, काटा नहीं उन्होंने, एक काम किया कि उसका ऑपरेशन कर दो, ऐसा समझ लो। ऑपरेशन कर दिया, बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, पट्टा वट्टा बांध दिया। फिर दूसरा भी ऐसा ही हो गया, तो फिर कुछ ऐसा हुआ कि फिर वो भी नीला पड़ गया। अभी फिर भी ठीक नहीं हुआ है, तो समझ में नहीं आई, दर्द भी था और फिर देखा उसने तो प्लास्टर ऊपर से नीला पड़ गया। दिव्या जी कह रहे हैं लुंगी कलर छोड़ रही थी। कुछ भी बोलो, कुछ का कुछ कर देते हैं, अंदर कैंची छूट जाती है। ऑपरेशन इसका करना था उसका कर देते हैं, लेफ्ट आंख का करना था राइट आंख का कर देते हैं। ये रोज केस आते हैं इस तरह के अखबार में। दुबई से सोना पेट में दबा करके ले आए, पकड़ में आ गए, पेट को चीर फाड़ करके निकाल दिया, ऑपरेशन करा करके। दुनिया भर में क्या क्या चलता है, कुछ नहीं चलेगी तेरी, ये समझा रहे हैं यहाँ, ये समझा रहे हैं। ये देखो, ये परम सत्य है भाई साहब, इसे स्वीकार करो, इसे स्वीकार नहीं कर रहा है। ये निमित्त की अपेक्षा से एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य का अच्छा बुरा किया, निमित्त की अपेक्षा से, ऐसा कथन शास्त्र में आता है। उसे व्यवहार नय का कथन जानकर असत्यार्थ ही मानना चाहिए। असत्यार्थ है, व्यवहार नय का कथन है, इस तरह का समझना चाहिए। देखो आप कहानी पूरी करते हैं, क्या हुआ ये यहाँ बात। यहाँ नंदाढ्य का जीव द्रव्य और उनका शरीर पुद्गल द्रव्य, इन दोनों में गमन करने की योग्यता ये उपादानगत है। अतः उपादानगत गमन रूप क्रिया में मंत्र निमित्त रूप है, ऐसा समझना चाहिए। मंत्र का निमित्त बना और गमन करने की शरीर और आत्मा की योग्यता अपनी थी, वो अपनी योग्यता से, उपादानगत योग्यता से गमन किए और ये मंत्र उसमें सहज रूप से निमित्त बन गया। तो ये इस तरह की बात यहाँ कही गई। भाई ये जिन शासन का मर्म है, ये सत्य बात है, ये सत्यार्थ वचन है, ये परम सत्य है। इस परम सत्य को स्वीकार करो। जो इस परम सत्य को स्वीकार करते हैं वे दुखी नहीं होते, वे आनंदित रहते हैं। अभी जीवनधर कुमार पता नहीं क्यों दुखी हुए, ये तो कल पता लगेगा। स्वीकार करने वाली बात समझो, ये